हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट न्यूज आर्टिकल है दुनिया की पहली वुडन सैटेलाइट के लिए, और ये ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च की जाएगी और इसका नाम है WISA वुडसैट। और इसको लॉन्च कहाँ से किया जाएगा? इसको लॉन्च न्यूजीलैंड से किया जाएगा। टू बी स्पेसिफिक, न्यूजीलैंड के माहिया पेनिनसुला से इसको लॉन्च किया जाएगा। और ये सैटेलाइट है, इसको डिजाइन और तैयार किया गया है फिनलैंड में। रिसेंटली ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक और इवेंट के कारण न्यूज में थी, और ये है इनविजन। ये ESA का मिशन होगा वीनस के लिए। रिसेंटली वीनस के लिए नासा ने भी अपने इनिशिएटिव्स अनाउंस किए थे। नासा क्या है? नासा USA की स्पेस एजेंसी है। रिसेंटली USA न्यूज में था क्योंकि US और UK ने न्यू अटलांटिक चार्टर साइन किया है। कमेंट बॉक्स में बताइए इस न्यू अटलांटिक चार्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है। Okay, now coming back to the geographical location of this Mahia Peninsula. So ये है न्यूजीलैंड और ये है इस पेनिनसुला के geographical location। ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है अपना देश, ये है श्रीलंका, ये है इंडियन ओशन और ये है पैसिफिक ओशन, ये है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। नेक्स्ट आर्टिकल है नाटो से रिलेटेड। सो नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सो रिसेंटली नाटो की समिट हुई थी और नाटो का हेडक्वार्टर्स है ब्रुसेल्स में। सो वहां पर ये मीटिंग आयोजित हुई थी और ये नाटो की 31st मीटिंग थी हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि नॉर्थ मैसेडोनिया यानी रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया नाटो का मोस्ट रीसेंट मेंबर है। इसके अलावा रिसेंटली नाटो न्यूज में था क्योंकि नाटो मेंबर्स ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई थी और इस एक्सरसाइज का नाम है स्टेडफास्ट डिफेंडर। नेक्स्ट न्यूज है UK से रिलेटेड। सो इंडिया ने जर्दालू मैंगोज का एक कंसाइनमेंट UK सेंड करने के लिए क्लियर किया है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जर्दालू मैंगो एक GI प्रोडक्ट है। GI का मतलब है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। सो GI टैग है वो उन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जिसमें कुछ खास बात है। जैसे दार्जिलिंग की चाय है तो वो दुनिया भर में फेमस है। इसी तरीके से ये जर्दालू आम है, ये बिहार का GI टैग प्रोडक्ट है और अब इनको UK में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। ये बिहार के भागलपुर एरिया का फेमस प्रोडक्ट है। इसके अलावा रिसेंटली बिहार एक और प्रोडक्ट के कारण एक्चुअली न्यूज में था, ये है शाही लीची। सो शाही लीची को भी GI टैग मिला हुआ है। GI का मतलब है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। फर्स्ट GI टैग मिला था दार्जिलिंग टी को। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट के लिए अपने देश में है APEDA यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में। तो ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए है। और एक बॉडी है MPEDA, ये मरीन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट डेवलपमेंट के लिए है। ये बॉडी भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में है। सो रिसेंटली शाही लीची का कंसाइनमेंट भी UK सेंड करने के लिए क्लियर किया गया था। इसके अलावा एक और GI प्रोडक्ट था जिसका कंसाइनमेंट UK के लिए क्लियर किया गया था और ये है धनाऊ घोलवाड़ सपोता। एक्चुअली ये चीकू की एक वैरायटी है और ये महाराष्ट्र का GI प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है IMD यानी इंडिया मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मिलकर एक एक्सपर्ट कमेटी सेटअप की है ताकि अपने देश में मलेरिया को खत्म किया जा सके। इसके लिए उन्होंने एक NGO का भी साथ लिया है। NGO क्या है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और इस NGO का नाम है मलेरिया नो मोर। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, IMD क्या करता है? IMD है इंडिया मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मौसम विभाग और उससे रिलेटेड जो जानकारी है, जैसे साइक्लोन कब आने वाला है, किस डायरेक्शन में आने वाला है, क्या स्पीड होने वाली है, ये सब काम IMD के द्वारा ही किया जाता है और ये MOES के अंडर में है। MOES है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ये वेदर फोरकास्टिंग करेगा ताकि ये एस्टिमेशन लगाया जा सके कि किस एरिया में और किस वेदर के कारण मलेरिया के केसेस हैं वो इंक्रीज होते हैं और कैसे उनको कंट्रोल किया जा सकेगा। ये इंडिया इंटर एजेंसी एक्सपर्ट कमेटी ऑन मलेरिया एंड क्लाइमेट यानी IEC है, वो एक ग्लोबल इनिशिएटिव का पार्ट है और इस इनिशिएटिव का नाम है फोरकास्टिंग हेल्दी फ्यूचर्स। इस इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव है कि डेटा और इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हेल्थ आउटकम्स को कैसे इंप्रूव किया जाए। जैसे कि इस केस में क्या करेंगे, डेटा का इस्तेमाल करके
मलेरिया केसेस के पैटर्न को फाइंड आउट करने की कोशिश की जाएगी और फिर वहां पर स्पेसिफिक इंटरवेंशन के तहत मलेरिया के इंस्टांसेस को रोकने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट है गोल्ड हॉलमार्किंग। सो 15 जून से सरकार ने गोल्ड के केस में हॉलमार्किंग मैंडेटरी कर दी है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, गोल्ड हॉलमार्किंग का मतलब क्या है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, गोल्ड हॉलमार्किंग का मतलब क्या है? मान लीजिए ये कोई ज्वेलरी का पीस है, तो इस पर कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन रिटर्न होगी। इस इंफॉर्मेशन से आप ये वेरीफाई कर सकते हो कि एक्चुअल में आपने जो ज्वेलरी खरीदी है वो जेन्युइन है या नहीं, उसमें किस टाइप का या किस प्योरिटी का गोल्ड यूज है और किस ईयर में इसे सर्टिफाई किया गया है। अभी तक ये जो इनिशिएटिव था ये वॉलंटरी था, मतलब जो ज्वेलर्स इसे यूज में लाना चाहें वो ला सकते थे, अदरवाइज कोई कंपल्सन नहीं था। लेकिन अभी 15 जून से एक्चुअली अनाउंस ये लास्ट ईयर किया गया था और इसके लिए डेडलाइन फिक्स की गई थी जून की, तो अभी जून 2021 से ये मैंडेटरी है ज्वेलर्स के लिए। ये क्यों किया गया है? ताकि जो ज्वेलरी के केस में फ्रॉड होते हैं वो ना हो। फ्रॉड कैसे होते हैं? कई बार लोग नकली ज्वेलरी को असली ज्वेलरी के नाम पर बेच देते हैं और जो कस्टमर है उसको इसका इन्फॉर्मेशन ज्यादा नहीं पता होता और जब तक उन्हें पता चलता है तब तक वो खरीद चुके होते हैं। यहाँ पर एक एंटिटी का नाम है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स। सो ये इंडिया की स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है और अभी इस हॉलमार्किंग के प्रोसेस को प्रॉपर इंप्लीमेंट करने के लिए BIS के DG के अंडर में एक कमेटी का भी गठन किया गया है। DG का मतलब है डायरेक्टर जनरल और इस कमेटी के हेड हैं प्रमोद तिवारी, वो प्रेजेंट में BIS के DG हैं। एक और पॉसिबल क्वेश्चन है, ये BIS कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो भी इसी मिनिस्ट्री के अंडर में है। अभी इस न्यू हॉलमार्किंग रेगुलेशन के बाद में ज्वेलर्स हैं वो 14, 18 और 22 कैरेट के ऑर्नामेंट्स ही बेच पाएंगे और इस हॉलमार्किंग के लिए जो एंटायर प्रोसेस है उसको ऑनलाइन कर दिया गया है और ऑटोमेटिक कर दिया गया है। इस हॉलमार्किंग से आपको पता चलेगा कि आप जो पर्टिकुलर ऑर्नामेंट खरीद रहे हो वो कितना प्योर है और कितनी उसमें मिलावट है। नेक्स्ट है चाइना से रिलेटेड। चाइना 2016 के बाद पहली बार अपना ह्यूमन स्पेस फ्लाइट लॉन्च करने के कारण न्यूज में था और इसका नाम है सेंझोउ 12। इसका मतलब है डिवाइन वेसल। 2016 के बाद ये पहली बार होगा कि चाइना स्पेस में ह्यूमन बींग्स को सेंड करने के मिशन पर काम कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ISS है यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसमें चाइना एक एंटिटी नहीं है। इनफैक्ट नासा जो कि USA की स्पेस एजेंसी है और चाइना के बीच कुछ खास कोऑपरेशन नहीं है स्पेस के मामले में। ISS है वो 5 स्पेस एजेंसीज का एक जॉइंट एफर्ट है। ये 5 स्पेस एजेंसीज कौन कौन सी हैं? रोसकॉस्मोस जो कि रशिया की स्पेस एजेंसी है, CSA जो कि कैनेडियन स्पेस एजेंसी है, नासा जो कि USA की स्पेस एजेंसी है और ESA जो कि यूरोप की एंड JAXA। अभी चाइना अपना एक अलग से स्पेस स्टेशन बनाने के प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है। इसके अलावा रिसेंटली चाइना न्यूज में था 17+1 इनिशिएटिव के कारण। ये 17+1 इनिशिएटिव क्या है? एक्चुअली ये चाइना लेड इनिशिएटिव है जिसकी शुरुआत 2012 में बुडापेस्ट में हुई थी और इसका ऑब्जेक्टिव है कि चाइना का सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन इंप्रूव करना ताकि वहां पर ट्रेड और बिजनेस रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज को बेहतर बनाया जा सके। अभी रिसेंटली ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि लिथुनिया ने चाइना के इस इनिशिएटिव को क्विट कर दिया है यानी कि छोड़ दिया है। इसी के कारण ये न्यूज में था। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है 17+1 इनिशिएटिव रिसेंटली न्यूज में क्यों था, या फिर ये किस कंट्री से रिलेटेड है, या फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। बुडापेस्ट की बात करें तो एक बुडापेस्ट कन्वेंशन भी है और ये कन्वेंशन है साइबर क्राइम से रिलेटेड। इनफैक्ट ये पहली इंटरनेशनल ट्रीटी है जो साइबर क्राइम्स के कंटेक्स्ट में लाई गई थी। इसका फुल फॉर्म है बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम और इसको 2001 में साइन किया गया था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, अभी तक इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। नेक्स्ट है भारत बिल पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड। रिसेंटली RBI ने भारत बिल पेमेंट सिस्टम के तहत प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज को भी परमिशन दे दी है, यानी अब आप इस पेमेंट सिस्टम के थ्रू मोबाइल रिचार्ज भी करवा सकते हो। अभी इस सिस्टम के तहत 5 कैटेगरीज के रिचार्ज डायरेक्टली कवर किए गए हैं, वाटर,
टेलीकॉम, गैस, इलेक्ट्रिसिटी और D2H। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम है ये NPCI के अंडर में काम करता है। NPCI क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। RBI क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये देश का सेंट्रल बैंक है। इसके अलावा RBI न्यूज में था उत्कर्ष 2022 के कारण। इस इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव है कि रेगुलेशन है उसको बेहतर कैसे बनाया जाए। इसके अलावा रिसेंटली RBI न्यूज में था NGFS के कारण। NGFS क्या है? नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। NGFS का एक मेंबर बना है RBI। इससे पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक भी इसका मेंबर बना था रिसेंटली। NGFS की शुरुआत वन प्लेनेट समिट के तहत हुई थी और ये समिट 2017 में पेरिस में आयोजित करवाई गई थी। इसके अलावा पेरिस से रिलेटेड एक पेरिस कोल इनिशिएटिव भी है और ये इनिशिएटिव है ट्रस्ट और सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस से रिलेटेड। नेक्स्ट है ब्लास्ट रेजिस्टेंट हेलमेट, यानी कि इस हेलमेट को पहनने के बाद ब्लास्ट है उसका इम्पैक्ट कम होगा। तो ये एक एडवांस्ड वर्जन है जो रेगुलर हेलमेट्स हैं उनका। ये सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा यूज में लिया जा सकता है। रिसेंटली ये न्यूज में था क्योंकि इस ब्लास्ट रेजिस्टेंट हेलमेट के डिजाइनर प्रोफेसर शैलेश गनफुले को NSG ने सम्मानित किया है। NSG क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, इनको ब्लैक कैट्स के नाम से भी जानते हैं। ये अपने देश की एलीट काउंटर टेररिज्म फोर्स है और रिसेंटली NSG ने इनोवेटर अवार्ड से प्रोफेसर शैलेश को सम्मानित किया है। NSG की बात करें तो 26/11 का जो अटैक हुआ था इंडिया पर, उसके काउंटर में यानी उसको कंट्रोल में लाने के लिए NSG ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। कमेंट बॉक्स में बताइए उस ऑपरेशन का नाम क्या था। इनफैक्ट उस ऑपरेशन पर काफी मूवीज और वेब सीरीज भी बन चुकी हैं। ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स। अब डिस्कस करते हैं कुछ इंपोर्टेंट न्यूज इवेंट्स। फर्स्ट है डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन फैक्ट्स एंड फिगर्स। रिसेंटली ये रिपोर्ट रिलीज की गई है अंकटाड के द्वारा। अंकटाड क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इस रिपोर्ट के हिसाब से जो स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं उन पर कोविड का मैक्सिमम इम्पैक्ट हुआ है और इसी की वजह से 2020 में इन आइलैंड नेशंस ने हाईएस्ट GDP लॉस फेस किया। आपसे इस रिपोर्ट का नाम पूछ सकते हैं कि ये रिपोर्ट किसने रिलीज की और ऑप्शंस दे सकते हैं जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF या एशियन डेवलपमेंट बैंक। हाउएवर ये रिपोर्ट रिलीज की है अंकटाड ने। अंकटाड का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है राजा पर्व। ये ओडिशा का फेमस फेस्टिवल है। नेक्स्ट है LGBTIQA+। रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट ने LGBT कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं वो कैलकाटा हाई कोर्ट के अंडर में हैं। LGBTIQA को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए और उनके वेलफेयर से रिलेटेड इनिशिएटिव्स को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए मद्रास हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ये पूछ सकते हैं कि किस हाई कोर्ट ने ये गाइडलाइंस जारी की हैं। दूसरा एक पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है कि इनमें से किसी एक टर्म का मीनिंग आपसे पूछ सकते हैं। मीनिंग इन द सेंस कि T स्टैंड्स फॉर या I स्टैंड्स फॉर, Q स्टैंड्स फॉर, इस सेंस में। नेक्स्ट है पेंसिल पोर्टल। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का एक इनिशिएटिव है और इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो चाइल्ड लेबर है उसके इंस्टांसेस को कम करना। पेंसिल का फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। ये है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस। ये 15 जून को ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट है जीवन वायु। ये IIT रोपर का एक इनिशिएटिव है, पावर फ्री यानी बिना बिजली के ये काम करेगा और ये है CPAP डिवाइस। CPAP क्या है? कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। नेक्स्ट है बिलीव। ये क्रिकेटर सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट है माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस। ये पुणे बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी है। रिसेंटली ये न्यूज में थी क्योंकि इन्होंने बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर सेलेक्ट किया है। इसके अलावा रिसेंटली ओडी जो कि व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने विराट कोहली के साथ जो अपना टाई अप है उसको एक्सटेंड किया है, यानी कि वो एज ए ब्रांड एम्बेसडर कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है 2021 PEN पिंटर प्राइज। ये दिया गया है जिम्बाब्वे की नोवेलिस्ट सित्सी डेंजरेम्बगा। ये दिया गया है सित्सी डेंजरेम्बगा को, वो जिम्बाब्वे से है। नेक्स्ट है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021। इस इंडेक्स के हिसाब से
अपना देश है 14th पोजीशन और इस इंडेक्स को रिलीज किया गया है चैरिटीज एड फाउंडेशन के, यानी कि कौन सा देश कितनी चैरिटी देता है उसके बेसिस पर यह इंडेक्स तैयार की गई है। इस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया 14th मोस्ट चैरिटेबल कंट्री है इन द वर्ल्ड। सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। नाउ गेट रेडी फॉर द टेस्ट एंड रिवीजन। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आप इन टेस्ट और रिवीजन कंटेंट को प्रॉपरली और सीरियसली फॉलो करोगे तो आपको अलग से कुछ रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये डिजाइन इस तरीके से किए गए हैं कि कोई भी कंटेंट आपको बार बार सेम फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाएगा तो ऑब्वियसली वो सबकॉन्शियसली आपके ब्रेन में स्टोर हो जाएगा। जैसे कि मोबाइल नंबर है वो एक 10 डिजिट रैंडम नंबर है, लेकिन हम अपने फैमिली के मोबाइल नंबर को इतनी बार रिपीट करते हैं कि ना चाहते हुए भी, मीन्स हम कभी उसको कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगाते उसको याद करने के लिए, कभी रजिस्टर में उसका नोट्स नहीं बनाते, ना चाहते हुए भी उसे याद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतनी बार रिपीट होता है तो सबकॉन्शियसली वो अपने ब्रेन में स्टोर हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप चीजों को बार बार रिपीट करोगे, नो मैटर कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कंटेंट है, वो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में स्टोर हो जाएगा। सो कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड keep revising your content. Thank you.